अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल आसान उर्दू SBL में एक बार आपका फिर खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मेरा कोई ख़ास मौजू तो नहीं है, लेकिन मैं आपको दो अहम बातों की ख़बर देना चाहता हूं जो कि दारुल उलूम देवबंद से मुताल्लिक़ हैं। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले दारुल उलूम देवबंद ने एक अपील जारी की थी और आज की तारीख़ में दारुल उलूम देवबंद ने 11 सफ़ह पर मुश्तमिल एक फ़तवा जारी किया है जो कि रमज़ानुल मुबारक और कुरान करीम की तरावी के मुताल्लिक़ और मसाजिद के मुताल्लिक़ है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं कि दारुल उलूम देवबंद की अपील और दारुल उलूम देवबंद का शाये किया हुआ 11 सफ़ों पर मुश्तमिल फ़तवे का ज़िक्र करूं या उन पर रोशनी डालूं, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें और आप ऐसे ही मालूमाती वीडियो का भरपूर फ़ायदा ले सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि दारुल उलूम देवबंद ने अभी 2 दिन पहले एक अपील जारी की थी और उस अपील में ये कहा गया था कि मौजूदा सूरत हाल जो कि कोरोना वायरस की महामारी या वबाई बीमारी की वजह से जो मौजूदा सूरत हाल पूरी दुनिया के अंदर जो चल रही है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन कर दिया गया और ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की शक्ल में मसाजिदों के अंदर जाना भी हमारा ममनू है और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करना भी मना है, ज़्यादा बाहर निकलना भी लॉकडाउन के अंदर मना है। और दोस्तों, हमारे उलेमा भी इस बात की तायीद करते हैं कि लॉकडाउन का जो हुकूमत हमसे कह रही है या हमारा जो सेहत महकमा हमसे कह रहा है, उन तदाबीर को पूरी तरह से जहाँ तक अपनी हिम्मत हो सके पूरी तरह से उसको जो है उसका पूरी तरह से पालन करना चाहिए, उसका पूरी तरह से हक़ अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, लॉकडाउन को पूरी तरह से पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे उलेमा और सेहत महकमा इस बात की बहुत ज़्यादा हमको लेकर फ़िक्रमंद है। तो दोस्तों, और उस अपील में ये कहा गया था कि मौजूदा सूरत हाल में मसाजिद के अंदर नमाज़ों पर जैसे कि पाबंदी है कि 5 से ज़्यादा लोग नमाज ना पढ़ें और घरों के अंदर भी बहुत मुख्तसर नमाज पढ़ें और घर के अंदर एक इमाम हो, एक आदमी मुअज्जिन हो या 2 आदमी हो या 3 आदमी हो, जितने भी हो घर पर रहकर ही नमाज़ पढ़ें, ज़्यादा मजमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात अपील में कही गई थी कि जो 2 दिन पहले शाये हुई थी और उस अपील में सबसे आखिर में ये कहा गया था कि अनकरीब दारुल उलूम एक फ़तवा जारी करेगा जो कि रमज़ानुल मुबारक और तरावी से मुताल्लिक़ होगा। तो आज की तारीख़ में दारुल उलूम देवबंद ने 11 सफ़ों पर मुश्तमिल एक फ़तवा जारी किया है और उस फ़तवे में मैं हवाले के तहरीर किया है कि हमें मौजूदा सूरत हाल और वबाई बीमारी कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन नाफिज किया गया है, लॉकडाउन नाफिज होने के बाद में लॉकडाउन पर भी अमल हो जाए और हत्तुल इम्कान शरीयत मुतहरा के आमाल रमज़ानुल मुबारक पर भी अमल हो जाए। वो अमल कैसे होगा दोस्तों, मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरी पिछले वीडियो में मैंने सूबा महाराष्ट्र के मुफ्तियान इकराम के 10 सवाल जवाब पिछली वीडियो में बयान किए थे। बिल्कुल वैसे ही और बिल्कुल वैसे ही मुश्तबा सवाल जवाब आज के दारुल उलूम देवबंद के फ़तवे में भी हैं। तो दोस्तों, मुझे ज़्यादा तफसील में जानने की ज़रूरत नहीं है, आपसे बस इतना कहूँगा कि आप मेरी पिछली वीडियो देख लेंगे तो आपको दारुल उलूम देवबंद के आज के फ़तवे के मुताल्लिक़ जो सवाल जवाब दिए गए हैं वो सारे के सारे पता चल जाएंगे और आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। और पिछली वीडियो का लिंक जो मैंने बनाया था कि लॉकडाउन में नमाज तरावी अदा कैसे करें, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं और नमाज तरावी और रमज़ान मुबारक में लॉकडाउन के अंदर रहते हुए कैसे अमल कर सकते हैं, सारी बातें आपके सामने खुलासा हो जाएंगी।
दोस्तों आज का जो फतवा है वो 11 सफ़ों पर मुश्तमिल है। 11 सफ़ों को अगर मैं पढ़ना शुरू करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो अक्सर लोगों के समझ में नहीं आती। तो दोस्तों उसका लिंक दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको दारुल उलूम देवबंद की अपील और दारुल उलूम देवबंद का फतवा अगर आपको डाउनलोड करना है या उसको PDF चाहिए या आप उसको जब तक तस्दीक करना चाहते हैं तो दारुल उलूम देवबंद की जो ऑफिशियली वेबसाइट है, आप दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर जाकर ऐलान और ख़बरों का जो ऑप्शन होता है उसको आप सेलेक्ट करें। वहाँ से अपील भी निकल के आ जाएगी और दारुल उलूम देवबंद का जो 11 सफ़ों पर मुश्तमिल फतवा है जो आज की तारीख़ में शाये हुआ है वो भी निकल कर आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको फतवे के चंद पेज दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि दारुल उलूम ने किस तरह फतवा जारी किया है। तो दोस्तों दारुल उलूम ने आज की तारीख़ में फतवा जारी किया है और ये 1 2 3 इसी तरह कर करके 11 पेचों पर फतवा जारी किया है। और 11 पेचों के बाद में दारुल उलूम ने सबसे आखिर में ये कहा है, मैं आपको चंद 2-3 चीज़ें पढ़कर सुना देता हूँ। सवाल नंबर यानी 24वीं बात जो कही गई है वो ये कही गई है 23वीं, 24वीं और 25वीं और 26वीं, ये चारों बातें मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपको तस्दीक हो जाए कि दारुल उलूम कितना ख़याल रखता है हमारे आमाल का और हमारे उम्मत मुस्लिमा की कितनी फ़िक्र है दारुल उलूम को। 23वें नंबर पे दीनी मदारिस हिंदुस्तान जैसे मुल्क में मिल्लत इस्लामिया के लिए रीढ़ की हड्डी हैसियत रखते हैं और उनकी जुमला ज़रूरियात अखराजात कारामद आम तौर पर मुसलमानों के चंदे पर होता है और ज़्यादातर चंदा माह रमज़ान में ही होता है। लिहाजा तमाम अहले खैर से दरख्वास्त के ज़रूरतमंद और परेशान हाल लोगों का ख़याल ज़रूर रखें और इसी के साथ साथ दीनी मदारिस का भी ख़याल रखें और अपना माली ताउन मुतअम्मिद ज़राए खुद मदारिस तक पहुँचाने की कोशिश करें या अपने पास ही महफूज रखें। जब मदारिस के सुफरा आप तक पहुँचेंगे तो आप उन्हें दे दें। नंबर 24, माँ बाप और सरपरस्त हजरात बच्चों पर कंट्रोल करें, ये बहुत ज़रूरी बात है। रमज़ान की रात में बहुत से मुस्लिम बच्चे घूमते फिरते हैं, वक्त पर घूम फिर कर अपना वक्त गुजार देते हैं, ये हरगिज़ मुनासिब नहीं है। घर के ज़िम्मेदार हजरात को चाहिए कि बच्चों पर कंट्रोल करें और उन्हें बिला ज़रूरत और ख़िलाफ़ कानून घर से निकलने की इजाज़त ना दें। नंबर 25, रमज़ान में लायानी और फजूल चीज़ों में वक्त ज़ाया ना किया जाए। रमज़ान का महीना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत खुदाबंदी तक़वा परहेज़गारी का महीना है। लिहाजा सब मुसलमानों को चाहिए कि घरों पर रहकर ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल, तिलावत कुरान पाक, ज़िक्र व अज़कार, दुआ इस्तिग़फ़ार का अहतमाम करें। छोटे और बड़े तमाम गुनाहों से मुकम्मल परहेज़ करें, तौबा करें और कुछ वक्त अहले खाना के साथ दीनी इस्लाही मुअतबर किताबों की तालीम का भी नज़म बनाएँ और लायानी गुफ्तगू, फ़िज़ूल तबसरेबाज़ी, मोबाइल वग़ैरह रमज़ान के कीमती लम्हात में हरगिज़ ज़ाया ना करें। यानी मोबाइल में गेम वग़ैरह खेलकर ज़ाया ना करें। या एक खेल चलता है रमज़ान के अंदर बैडमिंटन को भी खेलना बहुत ज़्यादा वक्त उसमें ज़ाया होता है और बैडमिंटन को तो ख़ुसूसी तौर पर लोग तरावीह के बाद और असर के बाद और फ़जर की नमाज के बाद जो वक्त अल्लाह को ख़ास मखसूस राज़ी करने का वक्त होता है, ज़िक्र करने का वक्त होता है, उसी वक्त में लोग अपने वक्त को ज़ाया करते हैं बशक्ल खेल कूद करके। यानी कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई मोबाइल से गेम खेलता है, कोई मोबाइल से लूडो खेलता है, तो ऐसा वक्त हरगिज़ रमज़ान में ज़ाया ना करें। सबसे आखिरी बात ईद उल फ़ित्र के बारे में दारुल उलूम ने कहा है कि ईद उल फ़ित्र की नमाज के मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह रमज़ान के आखिर में हस्ब हालात रहनुमाई की जाएगी। फ़क़त वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो दोस्तों ये है दारुल उलूम की तरफ से 11 सफ़ पर मुश्तमिल फ़तवा और इसकी तस्दीक़ करता है हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर्रहमान साहब आज़मी, हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहब बुलंदशहरी, हज़रत मौलाना नौमान साहब सीतापुरी, हज़रत मौलाना
अब्दुस्सलाम साहब, हज़रत मौलाना वक़ार अली साहब, ये 5 मुफ्ती जो दारुल के दारुल इफ्ता में बड़े मुफ्तियान इकराम हैं, उनकी तस्दीक़ है और दारुल की मोहर है। आप देख सकते हैं 11 सफ़ों पर मुश्तमिल ये फ़तवा है। दोस्तों मुझे इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका दारुल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस फतवे को डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो ये दोनों ज़बान में मौजूद है, हालांकि तीनों ज़बान में मौजूद है। दारुल की वेबसाइट पर आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, अंग्रेज़ी में भी मिल जाएगा और ये आपको उर्दू में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आप मेरी पिछली वीडियो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप मेरी पिछली वीडियो को देखकर भी इस फतवे के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये चंद बातें मुझे आपसे करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आसान उर्दू SPL को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। दुआ करें अल्लाह ताला पूरे आलम के इंसानों को और ख़ुसूसन मुसलमानों को इस वबाई बीमारी से हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।